हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो प्लस वन क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स और हमारा चल रहे थे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के अलावा। तो आज हमारा टॉपिक क्या होगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर? क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसे और क्या बोलते हैं हम, रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्या है हमारे पास, z इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आइटा एंड सेकेंड वन इज z इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आइटा अपॉन 4 माइनस 5 आइटा। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, z इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आइटा। तो यहाँ पे हमें इसका क्या निकालना, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, ये z है हमारा 3 प्लस 2 आइटा, इसका हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमारा z क्या होगा, 1 अपॉन z होगा, या रेसिप्रोकल भी क्या होता है 1 अपॉन z, यानी कि जो भी हमें यहाँ पे टर्म गिवन होगी उसे हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन z क्या होगा मेरे पास 1 अपॉन 3 प्लस 2 आइटा। और आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम क्या करते हैं, अपोन में कुछ भी टर्म आ जाए हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो हम यहाँ पे 3 प्लस 2 आइटा का क्या कर देंगे, रैशनलाइज। तो यह आ जाएगा 3 माइनस 2 आइटा अपॉन 3 माइनस 2 आइटा। अब ऊपर 3 माइनस 2 आइटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 आइटा अपॉन क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 आइटा एंड 3 माइनस 2 आइटा। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्या होता था हमारे पास आइडेंटिटी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे भी यही लगेगा 3 स्क्वायर माइनस 2 आइटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 आइटा का होल स्क्वायर। अब हमें क्या, आपको पता है कि आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, -1। तो ये वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। क्या आ जाएगा अब 3 माइनस 2 आइटा अपॉन 3 स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और 2 आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 आइटा स्क्वायर माइनस 4 आइटा स्क्वायर। अब क्या होगा 3 माइनस 2 आइटा एज इट इज 9। आइटा स्क्वायर क्या होता है -1 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 4। तो ये क्या आ गया 3 माइनस 2 आइटा अपॉन 9 प्लस 4 कितना होता है 13। अब देखो हमेशा हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है उसे हम लास्ट में a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखते हैं, या कुछ क्वेश्चंस में गिवन ही होता है, ये प्रूव करना होता है कि a प्लस आइटा b फॉर्म इसकी बनाओ। तो यहाँ पे इसकी a प्लस आइटा b फॉर्म कैसे बन जाएगी, 3 अपॉन 13 माइनस 2 अपॉन 13 आइटा। तो ये क्या फॉर्म बन गई हमारी a प्लस आइटा b, वेयर b क्या हो जाएगा हमारा -2/13। तो ये तो क्या था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम क्या करेंगे सेकेंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है, z इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आइटा अपॉन 4 माइनस 5 आइटा। वही बात है, हमें इसका भी क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू 1/z। तो यहाँ पे z क्या है मेरे पास, z है 3 प्लस 4 आइटा अपॉन 4 माइनस 5 आइटा। तो इसका 1 अपॉन z, 1 अपॉन करनी है पहले हमारे कौन सी फॉर्म है, रैशनल फॉर्म है ना यहाँ पे। इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो इसका 1 अपॉन z क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 आइटा अपॉन 3 प्लस 4 आइटा। इसका जब मैंने रेसिप्रोकल किया तो क्या हो गया 4 माइनस 5 आइटा ऊपर आ गया और 3 प्लस 4 आइटा क्या आ गया हमारा नीचे आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे इसको, किससे 3 माइनस 4 आइटा अपॉन 3 माइनस 4 आइटा। अब देखो ऊपर तो हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, नीचे क्या है a प्लस बी एंड a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 माइनस 5 आइटा की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 माइनस 4 आइटा से, और नीचे क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4 आइटा का होल स्क्वायर। ये आ गया 3 स्क्वायर माइनस 4 आइटा होल स्क्वायर। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 की पहले 3 से तो कितना आ जाएगा 12। अब 4 की किससे करेंगे, माइनस 4 आइटा से, माइनस 16 आइटा आ गया। अब 5 आइटा की 3 से तो क्या आ जाएगा माइनस 15 आइटा। अब माइनस 5 आइटा की माइनस 4 आइटा से, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और ये कितना हो जाएगा प्लस 20 आइटा स्क्वायर होल अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर कितना होता है हमारा 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 16 आइटा स्क्वायर, वेयर आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अब देखते हैं हम 16 माइनस का है और 15 भी क्या है माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ऐड ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले यहाँ पे आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं।
ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस। तो ये पहले हम इनको क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा ये माइनस, इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1 और 31 आइटा हो जाएगा, -20 + 12 कितना हो जाएगा -8 होल अपॉन ये क्या हो जाएगा 9 प्लस कितना आ जाएगा 16, क्योंकि आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड माइनस माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा। ये कितना आ गया हमारे पास 31 आइटा -8 अपॉन 16 + 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 25। अब इनको क्या कर देंगे हम अलग अलग लिख देंगे, आइटा वाली टर्म चाहे पीछे लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा 8 वाली टर्म पहले लिख दो, -8 अपॉन 25। तो यहां पर देखिए -31 आइटा -8 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा -31 आइटा -8/25। तो ये क्या, इसको हम आगे लिख सकते हैं -8/25 को, और -31 अपॉन 25 आइटा हो जाएगा। यहाँ पे a क्या होगा मेरा -8/25 और b क्या होगा मेरा -31/25। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, a प्लस आइटा b की फॉर्म बन गई। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका जो भी आ जाए, रेसिप्रोकल निकालना हो, आपको करना क्या है 1/z कर दो, जो भी क्वेश्चन है उसको अपॉन में कर दो, उसके बाद उसको रैशनलाइज कर दो, और मेन बात क्या है, हमें क्या फॉर्म लेके आनी है लास्ट में, a प्लस आइटा b फॉर्म लेके आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ a इक्वल्स टू 3 + 2 आइटा एंड b इक्वल्स टू 3 - 2 आइटा, शो दैट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 23। तो हमें यहाँ पे a और b की वैल्यूज रिप्लेस करनी है, और उसका आंसर क्या आना चाहिए 23 आना चाहिए। ये सेकंड क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, ये हमें 4 टर्म्स दे दी, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आना चाहिए x⁴ + 4। तो पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, a क्या दे रखा है हमें 3 + 2 आइटा, और b क्या दे रखा है 3 - 2 आइटा। हमें प्रूफ शो क्या करना है, हमें शो करना है, शो दैट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 23। तो मैं यहां पे करूंगी क्या, मैं यहाँ पे a और b की वैल्यूज को रिप्लेस करूंगी और उन्हें सॉल्व करूंगी, और मुझे आंसर क्या चाहिए यहाँ पे 23 चाहिए। तो a स्क्वायर का मतलब क्या आ जाएगा 3 + 2 आइटा का होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या है 3 - 2 आइटा का होल स्क्वायर, प्लस ab का मतलब क्या है, a की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, b से कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 3 + 2 आइटा इंटू 3 - 2 आइटा। अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मैं यहां लिख देती हूं a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड -2ab। तो इनका हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ से 3 स्क्वायर प्लस 2 आइटा होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 × 3 × 2 आइटा, 2 × ab होता है, इस पे करो क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 आइटा का होल स्क्वायर -2 × 3 × 2 आइटा। यहां पे देखते हैं a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर -2 आइटा का होल स्क्वायर। अब देखो कुछ कैंसिल आउट होता है कि नहीं, यहां पे चेक करते हैं। देखो 2 × 3 × 2 आइटा एंड 2 × 3 × 2 आइटा, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे 6 12 आइटा प्लस का और 12 आइटा माइनस का, तो ये क्या हो गया आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचता है देखते हैं, ये मेरे पास क्या आ गया 3 स्क्वायर कितना होता है हमारा 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, क्योंकि आइटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। ये क्या आ जाएगा प्लस का 9 और ये क्या आ जाएगा माइनस का 4। आफ्टर दैट ये क्या आ जाएगा प्लस का 9 और ये क्या आ जाएगा 4 आइटा स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ये आ जाएगा प्लस का 4। अब यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो इस +4 से ये +4 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। 9 + 9 + 9 कितना होता है हमारे पास 27 माइनस कितना आ जाएगा 4, आंसर विल बी 23। और यही हमें क्या था चाहिए था कि a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 23। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए शो दैट करने वाले कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको दिखाना होगा, तो आप क्या करोगे, जो भी टर्म आपको गिवन होगी a या b जो भी आपको गिवन होगा उसके अंदर आप उसकी वैल्यू रिप्लेस करो, होल स्क्वायर है या क्यूब है जो भी वैल्यू उसके अंदर पुट करो, सोल्व करोगे तो जो हमें प्रूव करना है वो आंसर हमारा आ जाएगा। सिमिलरली हम जब ये सेकंड पार्ट इसका ट्राई करते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रूव दैट x + 1 + आइटा एंड x + 1 - ऑफ आइटा
x माइनस वन प्लस आइटा एंड x माइनस वन माइनस आइटा। इसका आंसर क्या आना चाहिए? x पावर 4 प्लस 4 आना चाहिए। तो सबसे पहले देखने वाली बात ये है, हम अगर इसे एक टर्म कंसीडर करें तो आप देखो a प्लस बी एंड सेम a माइनस बी, फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहां पे तो क्या आ गया, पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक बात बन गई मेरी। अब आप यहां पे देखो फिर से, अगर हम इसे एक टर्म कंसीडर करें x माइनस वन को, तो फिर से फॉर्मूला बनता है x माइनस वन प्लस आइटा एंड x माइनस वन माइनस आइटा। दैट मीन्स a प्लस बी, बी क्या है यहाँ पे मेरे पास आइटा है, एंड a माइनस बी, आंसर वो क्या होगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसे, देखते हैं क्या आ जाएगा। ये x प्लस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x एंड आइटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x और आइटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन होता है। तो सॉरी, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस वन, क्योंकि माइनस वन इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस वन। अब देखो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, x स्क्वायर वन प्लस वन टू प्लस टू, और ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। पहले x स्क्वायर की इन सारों से करते हैं, क्या आ जाएगा, x पावर 4, x स्क्वायर की x स्क्वायर से क्या हो जाएगा, x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। देखो x स्क्वायर को जब माइनस 2x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x क्यूब। अब 2x से करो, कितना आ जाएगा, 2x क्यूब प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब हम 2 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, x पावर 4 एक ही है तो एज इट इज मैंने लिख दिया। अब देखो आंसर में मुझे क्या चाहिए, x पावर 4 आ गया, एक मुझे सिर्फ 4 चाहिए, इसका मतलब क्या है, बाकी सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होनी चाहिए। तो देखो ये क्या है, 2x स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है, प्लस का 2x स्क्वायर, यानी कि प्लस का 4x स्क्वायर हो गया, और ये देखो माइनस का 4x स्क्वायर यहां पे है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। क्लियर। नेक्स्ट माइनस 2x क्यूब एंड प्लस 2x क्यूब आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। आफ्टर दैट प्लस का 4x माइनस का 4x कैंसिल आउट, क्या बचा, ओनली प्लस का 4। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, जो हमें प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ नहीं करना, सिंपल उसे सॉल्व करो। आप सॉल्व करते जाओगे तो लास्ट में जो सॉल्यूशन बचेगा वही हमारा क्या होगा, यहां पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, प्रूव दैट इफ z1 एंड z2 बिलोंग्स टू c का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, देन रियल, RE का मतलब रियल पार्ट हो जाएगा, IM का मतलब इमेजनरी। रियल ऑफ z1 z2 इक्वल टू रियल ऑफ z1 इंटू रियल ऑफ z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z2। सिमिलरली ये सेकंड पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट है हमें प्रूव करने का, ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z2 प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 एंड रियल पार्ट ऑफ z2। मैं फर्स्ट पॉइंट आपको करवाती हूँ। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या है इंटरेस्टिंग बात, कि z1 और z2 सबसे पहले हम लेट करेंगे। तो लेट क्या करते हैं, यहां पे हम लेट कर लेते हैं, लेट z1 तो क्या कर लेते हैं, x1 प्लस आइटा y1, और z2 क्या लेट कर लेते हैं हम, x2 प्लस आइटा y2। वो आपकी मर्जी है, चाहे आप a प्लस आइटा b कर लो, उसको c प्लस आइटा d कर लो, एज योर विश। ठीक है, तो ये मैंने क्या z1 और z2 लेट कर लिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर से हैं, बिलोंग करते हैं, इसलिए आइटा वाली टर्म हमने इसमें ऐड कर दी। अब देखो पहला पॉइंट क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2। तो पहले देखो मैं ये वाला सोल्व करती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड तो प्रूव करना है, दोनों साइड हमें क्या करनी है, इक्वल प्रूव करके दिखानी है। तो पहली साइड क्या है मेरे पास, रियल ऑफ z1 z2, इसका मतलब आप समझते हो, ब्रैकेट है, दैट मींस z1 और z2 को पहले मुझे मल्टीप्लाई करना है, उनके मल्टीप्लाई करने के बाद उसके अंदर जो रियल पार्ट होगा वो ही पिक करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले देखिए x1 प्लस आइटा y1 की मल्टीप्लाई x2 प्लस आइटा y2 के साथ करते हैं, क्या आ जाएगी, x1 x2 प्लस, पहले x1 की कर देते हैं, आइटा x1 y2 प्लस आइटा y1 x2 प्लस
आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर एंड आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो मैं यहां डायरेक्ट माइनस लिख रही हूं यहां पे y1 y2। अब आप खुद सोचो रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आइटा वाली टर्म नहीं लगी हुई हमारे पास। तो यहां पे देखो रियल पार्ट क्या होगा, यहां पे आइटा ये रहा, यहां पे आइटा ये रहा, यानी कि इस पार्ट के अंदर मैं ये दोनों कंसीडर नहीं करूंगी क्योंकि ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। रियल कौन से हैं, x1 x2 माइनस y1 y2। क्योंकि यहां मैंने रियल लिखा है ना, तो मैं यहां क्या लिखूंगी कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 क्या मुझे मिला, यहां से मिला कि x1 x2 माइनस y1 y2। तो ये क्या है मेरा यहाँ पे रियल पार्ट, दैट मीन्स इसका ये मुझे एक आंसर मिल गया। अब मैं दूसरी साइड में जाती हूँ। दूसरी साइड क्या है मेरे पास, सेकंड साइड है कि रियल पार्ट ऑफ z1 की मल्टीप्लाई, यहां पे थोड़ा गैप कर देते हैं, समझ आ जाएगा इजिली। रियल पार्ट ऑफ z1 की मल्टीप्लाई रियल पार्ट ऑफ z2 से करो, फिर माइनस करो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के साथ, और इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। एक आंसर मेरे पास ऑलरेडी ये है, क्या है मेरा आंसर कि x1 x2 माइनस y1 y2। अब आप देखो z1 क्या है, x1 प्लस आइटा y1, तो z1 का रियल पार्ट कौन है, x1 रियल पार्ट है, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। यहां पे ये क्या है, रियल, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ये बात सबको पता होगी अच्छे से। तो अब देखो क्या रियल पार्ट ऑफ z1 का रियल पार्ट क्या है मेरे पास, x1 लिख दिया मैंने। रियल पार्ट ऑफ z2 का रियल पार्ट क्या है मेरे पास, x2, तो यहां पे लिख दो x2 माइनस एज इट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या है मेरे पास, y1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। इमेजिनरी पार्ट एक्चुअल में होता क्या है, आइटा का कोएफिशिएंट होता है, तो यहां पे कौन है, y2। अब आप खुद देखो क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। ये साइड क्या आई, x1 x2 माइनस y1 y2, वो साइड क्या, x1 x2 माइनस y1 y2, बोथ साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली आपको सेकंड पार्ट भी इसी टाइप से करना है। देखो ये कहता है z1 z2 को मल्टीप्लाई मैं कर चुकी हूं ऑलरेडी, ये रही मेरे पास मल्टीप्लीकेशन z1 और z2 की, उसका इमेजिनरी पार्ट लेना है, यानी कि ये वाले पार्ट रखने हैं। दूसरी तरफ आ जाओ, रियल पार्ट ऑफ z1 तो क्या हो जाएगा, x1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, तो इमेजिनरी पार्ट आपने पिक करना है, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड रियल पार्ट ऑफ z2। इसी टाइप से आप सेम इस क्वेश्चन को करोगे तो दोनों साइड क्या आ जाएंगे, बिल्कुल इक्वल आ जाएगी। इस क्वेश्चन के बाद हमारे पास कौन से क्वेश्चन आते हैं, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आते हैं, बट वो हम इस साल करेंगे नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस से वो कट है, तो स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस हमने नहीं करने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के अंदर, दोबारा देखिए। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा b, तो सबसे पहले सिंबल क्या होता है कॉन्जुगेट का, x पे क्या लगता है, z पे क्या लगता है, हमारा बार लगता है। ये क्या किसका सिंबल है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉन्जुगेट क्या कहता है कि जो हमारा आइटा का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। a प्लस आइटा b है तो क्या हो जाएगा, a माइनस आइटा b। और अगर z हमारा a माइनस आइटा b है तो z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, हमारा a प्लस आइटा b हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, हमारा आइटा का जो कोफिशिएंट है उसका हम क्या कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास कॉन्जुगेट की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम किसी नंबर का, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट कर दे तो दोबारा से वही नंबर आ जाता है। तो आप खुद देखो, मैंने यहाँ पे सिंगल टाइम कॉन्जुगेट करा, एक बार और कर दो आप, इसका बार पे बार, यानी कि इसका कॉन्जुगेट कर दो एक बार और। मैंने क्या कहा, साइन चेंज करता है आइटा वाले कोफिशिएंट का, तो क्या आ जाएगा a प्लस आइटा b एंड दैट इज इक्वल टू z। तो ये क्या होगी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ z इज अ रियल नंबर देन z कॉन्जुगेट इक्वल टू z। रियल नंबर का मतलब क्या है, ये कहता है कि z है जो उसमें इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है, रियल है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा z है वो क्या है, ओनली a है, उसमें आइटा वाली जो कोफिशिएंट है वो 0 है, दैट मींस उसमें आइटा वाली टर्म है ही नहीं। अब z का इसका हम क्या कर दे, अगर कॉन्जुगेट कर दें, कॉन्जुगेट क्या करता है, आइटा वाली टर्म का साइन चेंज करता है, जब है ही नहीं तो वही तो रहेगा। तो
क्या कहता है, इफ z इज अ रियल नंबर देन z कॉन्जुगेट इक्वल टू z हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, z प्लस z का कॉन्जुगेट अगर हम करते हैं तो आंसर क्या आता है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। ये प्रॉपर्टी मैं करके दिखाती हूँ। z क्या है, a प्लस आइटा b प्लस z का कॉन्जुगेट इसी में ऐड कर दो, तो कॉन्जुगेट क्या है, a माइनस आइटा b है। आइटा b से आइटा b क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास 2a, और a क्या है मेरे पास, रियल पार्ट ऑफ z, और b क्या है मेरे पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। देन आंसर इज 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, और यही हमारे पास आया। सिमिलरली ये वाली हो जाएगी कि z माइनस z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 2 आइटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, क्योंकि उसमें क्या रियल से रियल कैंसिल हो जाएगा, इमेजिनरी वाला बच जाएगा। सिमिलरली अगर हम z प्लस या माइनस दोनों प्लस Z2 पे कंप्लीट पे कॉन्जुगेट है तो हम उसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसी टाइप से अगर मल्टीप्लीकेशन है तो उसे भी अलग अलग लिख दो, अपॉन में है तो उसे भी क्या कर दो, अलग अलग लिख दो। ये वाली प्रॉपर्टी देखो ये क्या कहती है, Z की मल्टीप्लाई अगर उसके कॉन्जुगेट से करे तो ये कहता है आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। करके देखते हैं। Z है मेरे पास a प्लस आइटा b और Z कॉन्जुगेट है a माइनस आइटा b। मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करती हूँ और देखती हूँ, चेक करती हूँ कि क्या मेरे पास आंसर 0 या 0 से बड़ा आएगा। देखते हैं। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया, a स्क्वायर, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। मेरे पास आंसर आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप खुद सोचो, स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, नेगेटिव तो वो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस, देखो a का भी स्क्वायर हो रहा है, b का भी स्क्वायर हो रहा है, दैट मींस ये जो टर्म होगी ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव, यानी कि क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 0 इस पे a और b की वैल्यू पे डिपेंड करता है, बट ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी कंजुगेट की। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मॉडुलस का, वो वाला देखिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z हमारा है a प्लस आइटा b, तो मॉडुलस, सबसे पहले मॉडुलस का सिंबल क्या होता है, ये वाला क्या होता है, मॉडुलस हमारा इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। इसकी कुछ हमारे पास क्या है प्रॉपर्टीज, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे z है या z1 या z2 कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। अगर हम किसी एक z को, एक नंबर को उसके कॉन्जुगेट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, मॉडुलस का स्क्वायर। करके देखते हैं। देखिए a प्लस आइटा b की मल्टीप्लाई हम करते हैं a माइनस आइटा b से, तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है हमारे पास, क्योंकि ये क्या a प्लस बी, a माइनस बी। दूसरी साइड देखिए ये क्या कहता है, मॉडुलस का स्क्वायर कर दो। मॉडुलस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो। स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल, दैट मींस a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर। तो ये होगी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या है, z डॉट z का कॉन्जुगेट इक्वल टू होता है मॉडुलस का स्क्वायर। नेक्स्ट कहता है ये, अगर z का मॉडुलस किया आपने, कॉन्जुगेट का मॉडुलस कर दो या माइनस z का मॉडुलस कर दो, तीनों की वैल्यूज क्या आएगी, बिल्कुल सेम। आप ट्राई करके देख सकते हैं। z का मॉडुलस तो आपको पता है क्या था, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। z कॉन्जुगेट, पहले z कॉन्जुगेट करो, z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आइटा b। अब इसका मॉडुलस निकाल लो, कॉन्जुगेट का मॉडुलस क्या कहता है, a का स्क्वायर प्लस क्या होता है हमारा, आइटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये होता है ना, कोफिशिएंट क्या है, माइनस बी है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, माइनस बी का स्क्वायर। पर प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर आ गया तो माइनस वाला भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। इसी टाइप से आप माइनस z कर दो, यानी कि माइनस a हो जाएगा, माइनस आइटा b हो जाएगा, माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो भी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये तीनों चीजें क्या है, बिल्कुल इक्वल है। नेक्स्ट कहता है, अगर मल्टीप्लाई करके अगर आप किसी का मॉडुलस फाइंड करते हो, और इसका मतलब ये, पहले आप z1 को z2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। कुछ भी नंबर हो सकता है, वो z1 z2 कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, बट अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप मॉडुलस फाइंड करते हो, और दूसरी तरफ पहले z1 का मॉडुलस फाइंड कर लो, z2 का मॉडुलस फाइंड कर लो, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम। चेक कर सकते हो आप। नेक्स्ट ये सेम चीज है, z1 अपॉन z2 का आप पहले क्या कर लो, मॉडुलस फाइंड कर लो। अपॉन में टर्म आ जाए तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर कुछ भी अपॉन में टर्म आ गई तो सबसे पहले आप उसको सॉल्व करोगे और a प्लस आइटा b की फॉर्म लेके आओगे। उसके बाद फर्दर आप कुछ भी प्रॉपर्टी होगी वो आप अप्लाई करोगे, या जो भी मॉडुलस निकालना है या कंजुगेट निकालना है,
सबसे पहले आपके पास फॉर्म क्या आनी चाहिए, ए प्लस आइटा बी की फॉर्म आनी चाहिए। तो यहां पहले आप ए प्लस आइटा बी की फॉर्म बनाओगे, दूसरी तरफ आप उनके क्या निकालो, मॉडुलस निकालो, अपॉन में दोनों का आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट प्रॉपर्टी का, पर यहाँ पे Z2 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी भी आप बुक में चेक कर सकते हैं। ये क्या, इसे और क्या बोलते हैं हम, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। वैसे इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ एग्जाम में नहीं आते, बट सिंपल आपको ये फिर भी पता होने चाहिए कि ये कैसे प्रूव होते हैं। तो कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी ज्यादा हम क्वेश्चन के डीपली नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं एक दो आपको करके दिखा देती हूँ कि कॉन्जुगेट और मॉडुलस के क्वेश्चन सिंपल पहले करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं कॉन्जुगेट और मॉडुलस का, इसके बाद इससे रिलेटेड काफी सारे आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाऊंगी। तो अब देखिए पहला हमारे क्या है, आइटा क्यूब प्लस 1। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आइटा क्यूब क्या होता है हमारे पास, इसे हम लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, दैट इज माइनस ऑफ आइटा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। जेड क्या है मेरे पास, आइटा क्यूब प्लस 1, तो जेड क्या हो गया, माइनस आइटा प्लस 1। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है, इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, मुझे क्या फाइंड करना है, दिस। और कॉन्जुगेट क्या बोलता है वहां पे कि जो आइटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज कर दो। तो माइनस आइटा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का आइटा। तो ये क्या हो गया मेरा इसका कॉन्जुगेट। अब मुझे क्या निकालना है, इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे कंफ्यूजन क्रिएट होते तो आप ऐसे लिख दो 1 माइनस आइटा, ठीक है। क्योंकि 1 क्या है यहाँ पे मेरे पास ए रियल पार्ट, और b क्या है मेरे पास -1 है, क्योंकि आइटा का कोफिशिएंट क्या होता है हमारे पास b, कोफिशिएंट क्या है -1 है। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस b क्या है -1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया मेरे पास 1 प्लस 1, आंसर इज √2। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट के काफी और क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, वो सारे हम कहां कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।